नाव उड़ाई। नाव तो वहां रहेगा नहीं, क्योंकि पत्थर गायब हो गया था तब तो स्त्री बना था, पत्थर नहीं रह गया था, तो नैया तो उड़ जाएगी और क्या बन जाएगी, मुनि की पत्नी स्त्री। फिर मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यही पूरे परिवार का पालन करवाती है कि यही प्रतिपालम सब परिवारू, और नहीं जानो कछु और कवारू। कहता है कि इसी से मैं पूरे परिवार का पालन करता हूं, पूरे परिवार इसी पर आधारित हैं। और नैया उड़ गई फिर रोजी रोटी खत्म हो जाएगा, परिवार वाले कैसे क्या खाएंगे पिएंगे। आगे कहता है कि उपाय है। क्या कहता है, एक उपाय है, अगर उस पार जानने की जरूरत है तो। नहीं जानने की जरूरत तो कोई बात ही नहीं, फिर आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। कि जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन कहू। कि हे प्रभु, अगर जरूरी है उस पार जाना, अवश्य जाना है, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, जाना चाहते हैं, तो मोहि पद पदुम पखारन का, तो मुझे अपने कमलों चरणों को धो लेने दो। ये रास्ता है, ये उपाय है, विधि भी बता दे रहा हूं। अगर उस पार जाना है तो ये तरीका है, उपाय बता दे रहा हूं कैसे उस पार जा पाओगे, ना दूसरा कोई रास्ता नहीं। कहां ब्रह्मा इंतजार करते हैं चरण धोने के लिए, हैं, मौका इंतजार करते हैं, अब वो बंधन में फंसा रखा है। नहीं समझ में, बंधे फंसे हो, मजबूरी है। क्या है, मजबूरी। ध्यान देना। आगे कहता है, अगर आप कमलों चरणों को धुला लेते हैं तो मैं उतराई भी नहीं लूंगा। जो मल्लाही होती है, नाव में बिठाने की जो मजदूरी, कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, मैं नाथ उतराई चाहूं। मैं उतराई भी नहीं चाहूंगा, मांगूंगा नहीं। और अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो शपथ खा रहा हूं कि मोहि राम राउर आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। आपकी आन है और दशरथ की शपथ है, तो शपथ किसका खाया जाता है? जिसका शपथ खाते हैं उसी का तो नुकसान होगा, तो उन्हीं की शपथ खा रहा है। राम की कह रहा आपकी आन है और आपके पिता की शपथ खा रहा हूं, अपने पिता की शपथ नहीं खा रहा। बोली प्रेम से गुरुदेव महाराज की। भक्त कितना चालू होता है, ताकि शपथ में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो नुकसान किसका होगा? जिसका शपथ खाया था। शपथ किसका खा रहा है? मोहिराम राव आन, आपकी आन है और दशरथ की सब साची कहूं, अर्थात मैं पार उतार दूंगा, बस एक ही काम करवा लो। क्या? कि चरण धुलवा लो, इतने में सब काम हो जाएगा। लेकिन अगर ये काम नहीं करोगे तब फिर तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, फिर असंभव है, कठिन ही नहीं। उसके बाद कि बरु तीर मारहि लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूं। भक्त बहुत बड़े बड़े अहंकारियों के अहंकार को भी मिटाता है। क्या करता है? अहंकार को भी मिटाता है। ये भक्त के लक्षण होते हैं। भक्त के अंदर एक गुण होता है कि उसके माध्यम से अहंकार वालों का अहंकार भी मिट जाता है। आगे कह रहा बरु तीर मारे लखन, लक्ष्मण चाहे बाण मार दे, धनुष बाण है,
क्रोध करने वाले ज्यादा हैं। तो लक्ष्मण को व्यंग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? व्यंग, क्रोध आएगा ही जब नहीं पार उतारूंगा। क्या आएगा? जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, इनको क्रोध आने में देर लगता नहीं है। तो उनको भी कह रहा है कि चाहे बाण से मार दे। चूंकि ध्यान देना, जो मौका मिलता है, जो आप लोग सुनते हैं कि पता नहीं कितने जन्म जन्म की कमाई होती है, तब जीव प्रभु के चरणों में लग पाता है, तब मौका मिलता है, चांस मिलता है, अवसर मिलता है। वही केवट जब भगवान राम का विष्णु अवतार था, उस समय में जिक्र आता है कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे थे। शेषनाग छत्ता किए हुए सुरक्षा कर रहे थे। तो केवट का जिक्र आता है कि कछुए का जन्म उसे मिला था। क्या जन्म था? कछुए का। कछुआ था। लेकिन संस्कार जब होते हैं तो जानवरों में भी अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। गाय देखो होती है, एक गाय सीधी, एक मारने वाली, मरखनी गाय होती, कुत्ते भी होते हैं। सब वो संस्कार बढ़ाता है, सबके अंदर अच्छे बुरे। तो उस कछुआ के किसी जन्म का अच्छा संस्कार था, भाव और भक्ति वाला संस्कार था। सोचा कि प्रभु के चरण स्पर्श कर, चला गया चरणों की तरफ। किधर चला गया? चलो। तो लक्ष्मी जी मना कर दी, चरण दबा रहे थे, इधर मत आ जाना। गया कि जाकर सर की तरफ प्रभु को प्रणाम कर लो। तो वहां शेषनाग ने फुंकारा मार दिया, अर्थात दोनों जगह से मजबूर हो गया। क्या हो गया? मजबूर। महापुरुष का तो जब बाधा आती है तो बाधा ही योग्य बनाती है, और अच्छी लगन से उसके भाव उसने बढ़ाया, भक्ति बढ़ाया, इतनी भक्ति किया कि आज वह मौका उसे मिल गया। वहां तो जा रहा था, फटकारने वाले थे, यहां अब ये लोगों को फटकारने वाला बन गया। जो इसे फटकार लगा रहे थे, डांट रहे थे, फुंकार लगा रहे थे, अब उनको वो फुंकार लगा रहा है। नहीं लगा रहा, व्यंग बोल रहा है कि बर तीर मारे लखन, लक्ष्मण भले ही तीर मार दे, मरना मंजूर है। सोच लो चरण धूल की कितनी बड़ी कीमत है? मरना पसंद कर रहा है। बर तीर मारे लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो, और तब लग न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारी। तब तक मैं पार उतारूंगा नहीं, मर जाऊंगा भले, मरने पर भी अगर मिल जाए तो कीमती है। मरना तो वैसे ही है, मौत तो फिर भी आएगी। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कीमती चीज मृत्यु के बाद भी मिल जाए तो भी कीमती कहलाती है। कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सहारा मिल जाए, केवल वो सहारा ढूंढ रहा है मृत्यु की परवाह किए बिना। राम कह रहे हैं और कोई उपाय नहीं है, यही एक ही रास्ता है, और कोई विधि और कोई उपाय है? कह रहा है एक तरीका और है। क्या तरीका है? कि यहीं से थोड़ी दूर पर गंगा में कम पानी है। क्या है? गंगा में कम पानी है, तो उधर से तुम लोग निकल सकते हो, मतलब वहां नाव की जरूरत नहीं है, गंगा में घुस करके उस पार जा सकते हो। तो लक्ष्मण कह रहा हाँ हाँ वही जगह बता दो, वही जगह बता दो भाई, और उपाय नहीं दिए वहीं पर। कह रहा तुम बड़े होशियार हो, मैं चलूं तुम्हें जगह बताने तो सब लोग देख लेंगे, तो सब लोग वहीं से उतर उतर कर जाया करेंगे, तो मेरे नाव पर कौन बैठने आएगा? नहीं समझ भाई, सब लोग जगह देख लेंगे, वो ठाव जिधर से कम पानी है
तो सारी जनता जो आएगी उस पार जाने के लिए वहीं से उतर कर चले जाएंगे निकल करके। मेरी नैया में कोई बैठेगा है क्या? फिर कहा था अगर उधर से जाना है तो अभी दिन में तो सब देख रहे हैं, कहाँ मैं जगह बताऊंगा, नहीं समझ में, सब देख रहे उजाला है किधर से जाना है? इंतजार करो शाम तक, शाम जब होने लगेगा अंधेरा तब तुम्हें बताऊंगा, तुम तो चले जाओगे और मेरी मजदूरी होती रहेगी, नहीं तो मेरे परिवार वाले क्या खाएंगे? हैं? सोच रहे ये भी झंझट हो गई है। शाम तक इंतजार करें, अंधेरे में रास्ता बताएगा, रात में कहाँ जाएंगे उस पार, नहीं समझ में। अर्थात सब पे तरह से घुमा फिरा ध्यान। और भगवान भक्त के भाव को जानते हैं। भक्त के भाव में दुनिया वाले नाराज होते हैं लेकिन भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन भाव सच्चा हो तो। सच्चा भाव हो, उल्टा काम भी उल्टा पसंद आता है, नहीं समझ में। आप लोग भी इस बात को जानते हैं, जिसके प्रेम सही हो और उल्टा भी बोल दे तो खराब लगता है कि अच्छा है, नहीं समझ में। सही दिल वाला प्रेम हो और उल्टा बात भी उसका पसंद आता है। और दिल में प्रेम ना हो, ईर्ष्या द्वेष हो तो अच्छी बात भी बोलेगा तो कैसा लगेगा? उल्टा। तो दिल में कैसा है वैसा लगता है, क्या कह रहा है क्या बोल रहा है उसका महत्व नहीं। भगवान मुस्कुराते हैं, क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं कि दिन भर और दर्शन प्राप्त करेगा। शाम तक अगर इंतजार करूंगा दिन भर दर्शन मिलता रहेगा, यहीं बैठेंगे और यहीं अपना नाव चलाएगा और दर्शन प्राप्त करता है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जय तव नाव न जाई। बेगियानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारे पारू। भगवान मुस्कुरा कर कहते। तो ऐसे समय में गुस्सा आना चाहिए या मुस्कुराना चाहिए? क्या आना चाहिए? दाएं बाएं घुमा रहा है, कभी कुछ बता रहा है कभी कुछ बता रहा है, तो गुस्सा आना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। लेकिन भगवान को, क्योंकि दिल के भाव कीमती, भाव अच्छा है, भाव दर्शन का है, भाव चरण धोने का है, भाव प्रेम का है। तो जब अच्छा भाव होता है तो प्रभु उसी अनुसार फल प्रदान करते। कृपा सिंधु भोले मुस्काई, और सोई कर जहिता नाव ना जाए। कि भाई वही कर जिससे तेरी नैया उड़े नहीं, गायब ना हो, वही काम कर। नाव भी ना जाए और काम भी, बंदे नाव भी उड़ जाएगी तो मेरे काम से क्या फायदा हो? दुनिया वाले क्या सोचते हैं कि मेरा काम बन जाए, चाहे दूसरे का नुकसान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान कह रहे मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो कह रहा हूं कि वही कर जिसे तेरी नैया उड़े नहीं। बेग आन जल पाए पखारो, जल्दी जल ले आओ और चरण धो लो। होत विलंब उतारा ही पारो, विलंब हो रहा, देर हो रहा है, तुम शाम तक इंतजार करने को कह रहे हो, या तो लेट हो जाएगा है, तो जल्दी पार उतार। कि केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट राम रजाय सुपा, राम की रजाए सुपाया, आज्ञा पाया। पानी कठौता भर ले आ, कठौता भर के पानी ले। अति आनंद उमग अनुराग, अत्यंत आनंद में उमंगित है, मगन है, अनुराग से प्रेम पूर्वक कमलवत चरणों को धो रहा है। तो वही कहते हैं कि कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु हरिहर को,
वो चरणोदक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। वही चरणोदक केवट के घर थोड़ा नहीं, कठौता भर के जल, ब्रह्मा के पास कमंडल था, थोड़ा जल था, और उसके पास कठौता है। अत्यंत आनंद पूर्वक धो रहा है चरणों, इस चरणों को धो रहा है। अब वहां जब पैर पकड़ लिया तो सहारे के लिए कुछ चाहिए, क्योंकि ध्यान देना वहां कुर्सी मेज तो कुछ है नहीं, है कोई भाई? पैर अगर धुलाना है, अगर आपका पैर किसी को धुलाना हो, वहां बैठने की कोई व्यवस्था ना हो, वहां तो न कुर्सी है न मेज है, ऐसी नदी का किनारा है, नदी का तट है, वहां क्या है? तो वहां पर जब धो रहा है तो पैर जब धोएगा, एक पर जब कठौते में डालेंगे तो लड़खड़ाएंगे नहीं? लड़खड़ाएंगे। क्या करेंगे? आदमी लड़खड़ाएगा, जब पैर को हिले मलेगा, धोएगा, लड़खड़ा रहे हैं। केवट कहता है कि प्रभु इस प्रकार से नहीं, ऐसे तो गिर जाओगे। नहीं, धोना तो धोना, और पूरे पूरे शरीर में धूल लग जाएगा। कि राम ने कहा फिर कि दोनों हाथ मेरे सर पर रख लो, टेक के लिए। किसके लिए? बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भाई वहां सहारा क्या है कि दोनों हाथ कहाँ रख लो? मेरे सर पर। फिर लड़खड़ाओगे नहीं, फिर मैं कितना मलूंगा, पैर हिलाऊंगा भी, चरण हिलाऊंगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान देना कितनी बड़ी कीमत है। प्रभु तो जान रहे हैं, दोनों हाथ उसके सर पर रखकर आशीर्वाद देते हैं। देवता सिहाते हैं, ये सम पुण्य पुंज को नहीं, इसके समान पुण्य का कमाई करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं। चरण, दोनों चरण कहाँ हैं? प्रभु के चरण केवट के हाथों में हैं, और केवट का सर प्रभु के हाथों के हाथ रखे हुए हैं। प्रभु आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा सौभाग्य देवता लोग कह रहे हैं, यही सम पुण्य पुंज को, इसके समान पुण्य का पुंज कोई भी नहीं, इतना भाग्यशाली कोई भी नहीं है। चरण धोया, अब चरण धोकर जल्दबाजी नहीं कर रहा है, सबको बुला रहा है। किसको? पूरे परिवार को। चूंकि महापुरुष कहते हैं, एक घर में अगर एक भक्त हो जाए तो पता नहीं कितने कुल खानदान का उद्धार कर देता है, उसकी क्षमता। कि पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार कर मुदीत मन, प्रभु गयो ले पार। चरण धूल धोता है और पूरे परिवार, गांव ही समझ लो तार दिया, सबको बुलाया कि जल्दी आओ, चरणामृत प्राप्त करो। क्या करो? चरणामृत बांट रहा है। पद पखार जलपान करे आप सहित पर, चरणामृत का जलपान कर रहा है, अपने भी और पूरे परिवार। अब लक्ष्मण केवट समझ रहे हैं कि ये नाटक क्यों रचा था, कि नैया उड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है? खाली टेस्टिंग लेना था तो धो लेता, खत्म काम। कठौता नहीं उड़ा तो नैया भी नहीं उड़ेगी, टेस्ट हो जाता। लेकिन कह क्या रहा है और चाह क्या रहा है? लक्ष्मण अब समझ पाया भी ये क्या चाह रहा था। पूरे परिवार का उद्धार करना चाह, उस पार ले जाकर के। यहां तक वर्णन आता है, बार बार नाव को घुमा देता है इधर से उधर, उसी के हाथ में तो है। भगवान के हाथ में लोग हैं, लेकिन भगवान किसके हाथ में है? केवट के हाथ में। जिधर ले जाएगा उधर तो जाएंगे, हैं? कुछ दूर ले गया उस पार, फिर धार में ढीला कर देता है नाव, तो जिधर धार बह रही उधर लेकर चला जाता है, फिर लौटा के लाता है, अर्थात देर तक दर्शन होता है। बंधु गौर करने का प्रयास करेंगे, उस पार ले जाकर जब पहुंचाता है
कि उतर ठाड़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहलखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुचे यही नहीं कछु दीना। जब उस पार ले जाता है, दंडोत प्रणाम करता है। प्रभु को संकोच है कि इसको मैंने मल्ला ही नहीं दिया, उतराई नहीं दिया। किसी से कुछ काम कराओ तो ये प्रभु से शिक्षा लेनी चाहिए। किससे शिक्षा लेनी चाहिए? रामायण से शिक्षा लेने का। रामायण पढ़ते हैं, बिना कुछ दिए कुछ नहीं लेना चाहिए, ये नियम है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या है? फ्री में जो मिले ज्यादा खुश होता है, हैं? फ्री में जो मिलता है उस पर ज्यादा खुश होते या ज्ञानता है। भगवान के अंदर संकोच आ रहा है, मैंने इसे कुछ दिया, इधर दिया तो बहुत कुछ, लेकिन प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ में मैंने दिया नहीं। कभी भी किसी से कुछ फ्री में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगे तो उसके कर्जदार बन जाओगे और कर्जा ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। लोग सोचते अच्छा हुआ, वो जान नहीं पाया, माल ज्यादा मुझे मिल गया, खुश होते हैं। जानने को कौन के बेईमानी भी कर लेते हैं, नहीं कर लेते। अपना हिस्सा ज्यादा, उसका हिस्सा कम, बेईमानी करते हैं। यही मनुष्य के दुख का कारण है। कभी यहां तक बर्डन आता है, कहीं भंडारे में भी जो लोग खाने जाते बड़ा अच्छा फ्री में मिल गया, कहते नहीं कहते भंडारा मिल गया, लेकिन वहां भी जितने का आप भोजन करते हैं उसका ज्यादा ही आपको अर्पण करना चाहिए। कहीं से कुछ भी फ्री लेना नहीं चाहिए। फ्री लेना दुखदाई, दुख का कारण है। क्योंकि अभी तो थोड़ा लिए हो, ब्याज ज्यादा बढ़ जाएगा, लौटाना पड़ेगा। ये शिक्षा लेनी चाहिए, गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तब आपका दिल मगन होगा, खुश होगा। और लोग किसमें मगन होते हैं? फ्री का मिल जाए, बेईमानी का मिल जाए, दूसरे को पता ना चले, और खुश हो रहे हैं कि अपने लिए तो लाला पाप ही कमाया है, अपने लिए तो पाप ही कमा रहे हो, वो सोच रहे हो मुझे फ्री में मिल गया। और ध्यान में भगवान संकोच खा रहे हैं, चूंकि वन में आए हुए हैं, वनवास में हैं, न रुपए है, न पैसे है, न कुछ भी व्यवस्था नहीं है, क्या उतराई दे।